मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल चुका हूँ। आज थोड़ा लेट से जा रहा हूँ क्योंकि कल बहुत लेट में आया था, लगभग 12:40-45 तक आया था। बस जल्दी जल्दी रैपिडो वाले भैया आगे खड़े हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बस उनकी सवारी पे हम चढ़ के सीधे ऑफिस के लिए निकलते हैं और फिर ऑफिस पहुँच के आप लोगों से बातचीत आगे की हम कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आप लोग भी चिल करिए। तो भाई हम लोग अपनी सवारी पे सवार होकर धूप की रोशनी का मज़ा लेते हुए निकल चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। और भैया बहुत तेज़ी से हमको पहुंचा रहे थे क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुका था। अब जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचना, ऑफिस पहुंच के देखते हैं क्या सीन है वहाँ का। सोनू जी, कैसे लग रहा है तुम्हारे भाई के कल सेल हो गए उसके बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। अंदर से मोटिवेशन आ रहा है कि आज मेरी भी सेल होगी, तनवीर जी कराएंगे। तो उसी बिहेव पे मैं आज कॉलिंग नहीं कर रहा हूँ। अब तनवीर जी देखेंगे पूरा मेरा 2.5 लाख कैसे कराना है। इनका 2.5 लाख, मेरा आपसे कम है लेकिन याद होगा आपको। कितना है बताना नहीं है, मैं बेइज्जती हो जाएगी। मेरा इनसे कम है लेकिन 1000-2000 रुपया कम है, अपनी जेब से मिलाएंगे नहीं। और ये जॉर्ज भाई हमारे लगे हुए हैं काम में, इनका कुछ काम बन ही नहीं रहा है। बहुत परेशान हो गए हैं ये काम कर करके, फिर भी इनका काम नहीं हो रहा है। बस चलिए अब देखते हैं, आज की मीटिंग प्लान करते हैं। अभी लंच का टाइम हो रहा है, 2 बजने वाला है, 2 मिनट बाकी हैं। बस लंच में मुलाकात करते हैं आपसे। तो भाई आज की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आज की। हमारे 250-300 रुपये जो खाने के जा रहे थे बच चुके थे। और ऊपर एक पार्टी चल रही थी क्योंकि नई कंपनी ने सेटअप ओपन करा था ऊपर आके। तो हमारे मैनेजर साहब और खिजिर सर हमारे और सोनू भाई तीनों ने खाना पीना ऑलरेडी निपटा चुका था और डिस्कस करे थे अब कितने रसगुल्ले निपटाए जाएँ। मैंने अभी खाना स्टार्ट नहीं करना है, पहले आप लोगों को दिखा देते हैं फिर साथ में खाते हैं। तो अब जल्दी से जल्दी मैं भी खाना पीना खा लेता हूँ, उसके खा पी के आपसे आगे की बातचीत कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई खाना पीना डेजर्ट सब डन हो गया है। अचानक से पता नहीं सडनली फ़ोन आता है मेरे गुरुजी का। ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ तो ऊपर ऑलरेडी पार्टी चल रही होती है क्योंकि आज हमारे ऑफिस में एक नया प्रोसेस ओपन हुआ है। किसी नई कंपनी का प्रोसेस हुआ है तो उसने ऑफिस ऊपर रेंट पे लिया है। तो उन्होंने फर्स्ट डे था तो पूजा वगैरह भी रखी थी और खाने पीने का भी इंतज़ाम ठीक ठाक था, बढ़िया था। तो हमने भी पनीर, पूरी, चावल, रसगुल्ले निपटा दिए हैं क्योंकि सब निपटा रहे थे। तो बहती गंगा में हमने भी हाथ धो लिया, हमने भी खा लिया। आज के 200-250 रुपये बच गए। तो बस अब खाने पीने के बाद फिर से अभी सर कह रहे काम पे लगो, लेकिन भाई टाइम के हिसाब से हम चलते हैं। तो अभी 2:18 हुआ है तो काम पे तो लगना नहीं है, अभी 3 बजे से काम शुरू होगा और आज की मीटिंग निकलती है, फिर जाते हैं। तो आप लोगों को आज का एक्सपीरियंस, आज की चीज़ें भी बताते हैं साथ साथ। और बस आप लोग भी खाना पीना कर लीजिए, लंच का टाइम हो चुका है। फिर आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। भाई लोग आज हम लोग जा रहे हैं सोनू भाई की मीटिंग पे। सोनू भाई भी अपना खाता खोलने जा रहे हैं। सोनू भाई कल मेरी सेल हो गई, आज सोनू भाई की बारी है। करहर मैदान फतेह करने जा रहे हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हैं सोनू भाई? जा रहे हैं आज़ादपुर जा रहे हैं। ये कितनी दूर है यहाँ से? 30 किलोमीटर बस। और कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, क्या होता है सेशन में, क्या करते हैं हम लोग जाके? आप अपडेट कर दीजिए। हम लोग सेशन में जाएंगे, जी जान लगाएंगे, पूरी ताकत डालेंगे सेशन में। बीच में चाय नाश्ता का ब्रेक भी मिलता है हम लोग को, वो भी करेंगे। इसमें सबसे आगे रहता है सोनू भाई, 1 कप चाय ले आइए करके बोलते हैं, आपको पता ही है। चाय नाश्ता पानी करके उनके बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे पूरा पढ़ा के एक अच्छा इंसान बनाएंगे। कंपनी का नाम नहीं बताएंगे। और फिर उसके बाद वहाँ से सेल करके खुशी खुशी निकल जाएंगे। फिर आप लोग से बात करेंगे। अभी पहले मेट्रो में चढ़ के भी बात करते हैं अगर मौका मिलता है तो। हमारे ऑफिस से कुछ गरीब इंडियंस रहते हैं, उनके कार्ड में रिचार्ज नहीं रहता है, हमेशा बेइज्जती कराते हैं। मेरा कार्ड में रिचार्ज था, मैं आ चुका हूँ, लेकिन सोनू भाई लाइन में लगे फिर से कार्ड को अपने रिचार्ज करवाने के लिए। अब ये कार्ड रिचार्ज करवाएंगे तब आएंगे इस रास्ते से होते हुए। फिर इस रास्ते से होते हम लोग ऊपर जाएंगे, मेट्रो पकड़ेंगे। मेट्रो में अगर जगह मिलती है, वैसे तो नामुमकिन है ये चीज़, अगर मिलती है तो बातचीत करेंगे। तब तक लिए फिर अब देखते हैं आगे का क्या सीन है। सो भाई हम लोग बहुत जोश में निकले थे कि हम लोग जाएंगे आज लाख रुपए की सेल लेके आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोग बस मेट्रो ही घूम पाए। और जैसे ही आज़ादपुर पहुंचते हैं वैसे बदलता है। सोनू भाई को कस्टमर कॉल करता है, कहता है सर मैं इमरजेंसी में निकल चुका था। अब सोनू भाई कहते हैं चाय पी लेते हैं और इंडिया का मैच ही देख लेते हैं बैठ के, क्योंकि और कोई काम है नहीं। आना जाना हमारा वेस्ट हो गया, पूरा पैसे बर्बाद हो गया। तो बस चाय के चुस्कियाँ सोनू भाई ले लेते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है। अब कहाँ जाना है? सोनू भाई का सीपी जाने के माने अब देखते हैं, जाते ही नहीं क्योंकि सीपी बोरिंग है, कुछ है नहीं वहाँ पे। तो भाई हम आ गए थे आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन पे और जैसे ही आके हमने अपने क्लाइंट को कॉल करा, मतलब सोनू भाई के क्लाइंट को, वो उन्होंने मीटिंग कैंसिल हो गई। इतनी दूर बुलाने के बाद 22 किलोमीटर लगभग चलने के बाद हालत ख़राब हो गई। तो बस सोनू भाई को चाय का शौक़ था, वो टपरी पर रुक गए चाय पीने के लिए। आंटी ने चाय अच्छी बनाई थी काफ़ी, आंटी जी ने।
बस वापस से यही अपना आज़ादपुर मेट्रो के अंदर एंट्री करके निकल। सोनू भाई फीलिंग बेटर कर रहे हैं, अब कहने घर जाके मैं चिल करके सोऊंगा, कब तक ज़िंदगी में मीटिंग करता रहूँगा। आज ही रिजाइन डाल देंगे। आज ही रिज़ाइन डाल देंगे। सोनू भाई बहुत गुस्सा आ गया, इनको भी घर जाके मनाना पड़ेगा। तो सोनू भाई के बिना फिर मेरे साथ ब्लॉग में रहेगा कौन, है ना। सोनू भाई के इतने फैंस हो चुके हैं, हर तरफ सोनू भाई होता है। तो बस चलिए चलते हैं मेट्रो पे, रास्ते में रुकते हैं कहीं पे तो आपसे बात करते हैं आगे की। सोनू भाई के कहने पे हम आ जाते हैं सीपी। अब मैं इसको क्या कहूँ, मैं लखनऊ कहूँ। लखनऊ में हमारे बहुत फेमस है मंगल की बाज़ार, तो बस ये समझ लीजिए अमीरों के मंगल की बाज़ार है। 100-200 की चीज़ें 2000, 2500, 3000 की मिलती है, क्योंकि शोरूम्स के अलावा और कुछ है नहीं यहाँ पे। बस सोनू भाई देख लेते हैं कि उनकी पॉकेट की फ्रेंडली कुछ सामान इनको मिल जाता है, कोई टी शर्ट या जीन्स, कुछ भी देखते हैं क्या। बहुत घूमने के बाद सोनू भाई को आइडिया आता है कि उनको अपने बच्चों को भी आगे पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है, तो वो पैसे बचाने का फ़ैसला करते हैं और कोई भी सामान यहाँ से नहीं खरीदते हैं। बस यहाँ से एक राउंड लगा के टहलते हुए वापस यहाँ से निकलने की तैयारी में लग जाते हैं। तो भाई लोग वहाँ से टहलने के बाद खाली हाथ सोनू भाई चल पड़ते हैं बस्ता टांग के अपने घर की तरफ। अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहुँचते पहुँचते भी 1-1.5 घंटे हम लोग को लगने वाले हैं। फिर घर जाके खाना पीना भी देखना है, खा पी के फिर बातचीत करते हैं आपसे फाइनली रात में। भाई एक वेज थाल निपटाने के बाद भी मेरे सोनू भाई के पेट में आग नहीं बुझी। उन्होंने कहा पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने सबके लिए फिर चलो बहुत रिक्वेस्ट करे तो सबके लिए पिज़्ज़ा मंगा लिया। पिज़्ज़ा खा पी के सोते हैं और कल आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।